अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आसान फ़हम कुरान की आखिरी नशिस्त में आप सभी का इस्तक़बाल है। जैसे कि आपको मालूम है, ये 20 कक्षाओं का एक छोटा सा पाठ्यक्रम था। आज हम 20वीं कक्षा पर पहुंच गए हैं और इनका मकसद यही था कि हिंदी भाषा के अंदर हम कुरान के शब्दों को सीख लें। कॉपी पेन का इस्तेमाल करना ज़रूरी था। जिन लोगों ने प्लानिंग की है वो आज इस मकाम पर पहुँच गए हैं कि वो कुरान करीम के 40,000 से ज़्यादा 41,000 से ज़्यादा अल्फाज जानते हैं। अब तक के 20 घंटे की मेहनत के बाद वो लोग इस मकाम पर पहुँच गए हैं कि सिर्फ 20 घंटे की मेहनत के बाद 232 नए अल्फाज सीख चुके हैं, जो कुरान करीम में 41,111 बार आए हैं। हम इतनी बार कह चुके हैं आपसे कि इतने अल्फाज आप सीख गए। आज ये थोड़ा सा डेमो करना है, देखना है कुरान निकाल के कि वाकई में ये अल्फाज कुरान में आए भी है नहीं। अब तक क्या सीखा और आगे क्या सीखेंगे, ठीक है। अब तक क्या सीखा और क्या सीखेंगे। दूसरा, ये एक सरफ़े सगीर एक चीज़ रह गई है, थोड़ी सी वो देखेंगे और इससे मुताल्लिक अभ्यास करेंगे। क्या अब तक क्या सीखा और आगे क्या सीखेंगे, ये देखिए। ये आपके सामने पहला सूरह बकरा का पहला पेज है। अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें अलिफ लाम मीम ज़ालिका ये आ गया, अल किताब आ गया, ला आ गया, फीही आ गया, लिल मुत्तकीन का ली आ गया, अल्लज़ीना आ गया, बी आ गया, वा आ गया, अस्सला आ गया, वा आ गया, रज़क़नाहुम का हुम आ गया, वा आ गया, अल्लज़ीना आ गया, बी आ गया, इलैका आ गया, वा आ गया, मा आ गया, और जी मिन आ गया, क़ब्ली का आ गया, वा बिल आखिरती आ गया, हुम आ गया, युक़िनून आ गया। तो ये अभी पढ़ने के बाद अब ये सूरह बकरा के इतने अल्फाज समझ में आ रहे हैं। कुछ नहीं आ रहे समझ में, कुछ आ रहे हैं। देखिए और उलाइका आ गया, अला आ गया, मिन आ गया, रब्बिहिम आ गया, व उलाइका हुम आ गया। ये सारे अल्फाज आपकी और हमारी समझ में आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें ये आयतल कुर्सी है, इसके अल्फाज देखें। अल्लाह समझ में आ रहा है, ला समझ में आ रहा है, इला समझ में आ रहा है, इल्ला समझ में आ रहा है, हुआ ये सब पढ़ा हुआ है लेवल 1 में हमने। ये जो भी पढ़ा है हमने, ला समझ में आ रहा है, हु समझ में आ रहा है, फिर ला समझ में आ रहा है, लहू समझ में आ रहा है, माँ समझ में आ रहा है, फी समझ में आ रहा है, समावात समझ में आ रहा है, वमा समझ में आ रहा है, फी समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है। और देख लीजिए मन समझ में आ रहा है, अल्लज़ी इंदहू इल्ला बी इज़्निही कही, और यअलमु मा अयदीहिम वमा खल्फहुम कहूम, वला और बी मिन इल्मिही कुर्सियुहु वला और वह हुआ अल अज़ीम। इतने अल्फाज समझ में आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब करना क्या है फिर। करीब कुरान करीम के 78,000 अल्फाज हैं, करीब 42,000 के आसपास समझ में आ रहे हैं। अब क्या करना है। कुरान करीम पूरा हो गया क्या? नहीं, कुरान करीम सीखने का सफ़र तो जारी और सही रखना है। कॉपी पेन निकालिए और ये चैनल सब्सक्राइब करके सबसे पहले सूरह फातिहा, ये चैनल सब्सक्राइब करके सूरह फातिहा और सूरह बकरा ये दोनों सुन डालिए। दर्स बहुत वर्ड जाने पहचाने लगेंगे और ये जो आपने सीखा है उसको फ़ौरन अप्लाई करिए मॉडर्न कंटेक्स्ट में। और वो सिस्टर्स के लिए ख़ास बात यह है, सिस्टर्स के लिए या वो मेल्स जो बीमारी की वजह से मस्जिद में नहीं जा पाते हैं, अल्लामा सैयद अब्दुल ज़ारिफ साहब हर जुमे को 1 बजे 1 PM उनका खुतबा भी आता है लाइव यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पे भी आता है। तो हमारी वुमेन जो बहनें हैं हमारी, वो घर से भी जुमा खुतबा सुन सकते हैं और चाहें तो नमाज भी पढ़ सकते हैं साथ में। तो ये अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो होना ही चाहिए था कि मस्जिदों में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी, मगर नहीं है। तो एक फैसिलिटी ये अवेलेबल है इस केस में वुमेन के लिए। आदमी तो वहीं मस्जिद में पढ़ते हैं आके, लेडीज़ चाहें तो उनके लिए ये अरेंजमेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे मिजाज हैं आपके। अगर आप कुरान TPI क्लासेस में शामिल हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूट्यूब पे अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब के चैनल पर दर्स कुरान की बेहतरीन वीडियोस मौजूद हैं। आप उन वीडियोस के ज़रिए से अपने इल्म को बढ़ा सकते हैं और कुरान की गहराइयों को भी समझ सकते हैं।
लिहाजा आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उन वीडियोस को खुद भी देखें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा, बारकल्लाहु फीक। मैनेजमेंट होता है। अब ग्रामर देखें, सर्फ सगीर सीखें। इसके अंदर ये सब कुछ तो पुराना हो चुका है, आप बार बार पढ़ चुके हैं। एक बार फेल की पूरी टेबल पढ़ डालते हैं। ज़रा फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया, फ़ालत उससे एक औरत ने किया। यफ़ालू वो करता है, यफ़ालूना वो सब करते हैं, तफ़ालू आप करते हैं, अफ़ालू मैं करता हूँ, तफ़ालूना आप सब करते हैं, नफ़ालू हम सब करते हैं, तफ़ालू वो एक औरत करती है। इफ़ाल कर, इफ़ालू करो, ला तफ़ल मत कर, ला तफ़ालू मत करो, फ़ाइल करने वाला, मफ़ूल जिस पर असर पड़े, फ़ेल काम। ये हो गया, ये सब टेबल हमने पढ़ डाली अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़रा पूरी टेबल याद करने के बजाय अगर मुझे फ़ाला ये याद हो जाए तो ये फ़ाला याद हो जाए तो फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतू, फ़ालना ये पूरी माज़ी बना दूंगा। ये याद हो जाए मुझे यफ़लू तो यफ़लूना, तफ़लू, अफ़लू तो ये सब बना लेंगे। और इफ़ल, इफ़लू, ला तफ़ल, ला तफ़लू, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल, तो ये कहलाते हैं सर्फ़े सग़ीर, शॉर्ट टर्म्स, ये चाबी, कीज़। देखिए तो हम पहले माजी वाला एक मुजारे वाला और अम्र का एक, और फिर ये फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल। देखिए कैसे पढ़ेंगे, फ़ाला, यफ़लू, इफ़ल, ये तीन हो गए। फ़ाला, यफ़लू, इफ़ल, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल। ठीक है, अगला देखिए, ये देखिए आगे समझे बात। अगला देखें, ये हो गया फ़ाइल पहला वाला, ये सॉरी फ़ाला हो गया पहला वाला, आप देख रहे हैं पीछे। अगला ये हो गया यफ़लू, तीसरा इफ़ल, और ये फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल। ऐसे ही हम हर एक को देखते चले जाएंगे एक बार, ये याद करने से आसान हो जाएगा। देखिए अब फ़तह आ गया, फ़तह की शॉर्ट टेबल याद करते हैं। फ़तह आ गया, देखिए फ़तह, और फिर ये माजी का हो गया, यफ़तहू ये मुज़ारे का हो गया, इफ़्ताह अम्र हो गया, और ये फ़ातिह, मफ़तू और फ़त, ये तीनों इसम हो गए। फिर चलें आगे, अभी कंबाइन कर दी गई टेबल और देखते हैं। अब देखिए नसरा माजी का हो गया, यंसुरु मुज़ारे हो गया, उनसुर ये अम्र हो गया, और नासिर, मंसूर, नसर। ठीक है, ऐसी देखिए ज़रबा, और फिर ये माजी में हो जाएगा। देखिए अभी आएगा, ज़रबा माजी में हो गया, यज़रिबु मुज़ारे हो गया, इज़रिब ये अम्र हो गया, और देखिए आप ज़ारिब, मज़रूब, ज़रब। देखिए अभी इसके साथ सब कुछ साथ में लगा दिया, और ये पूरी टेबल। एक लास्ट रह गया था समिया, इसको भी देख लीजिए। समिया, यस्माउ, इस्मा, सामे, मस्मू और सम। ये बहुत आसान है। हल क्या नसरता, नसरू, नसरा, नसरू, नसरता, तूने मदद की, जैदन तूने जैद की मदद की आपने, तो आप क्या जवाब देंगे, नाम, हाँ, नसरतू मैंने मदद की जैद की। देखिए सवाल में ता था तो इधर तू, थोड़ी बोलचाल वाली। हल नसर तुम, क्या आप सबने मदद की जैद की, नाम, नसर ना, हाँ हम सब ने मदद की। ये इतना ज़्यादा सिंपल है, तो ये कोई भी प्रैक्टिस से पढ़ सकता है। अब ये आपको लिखना चाहिए, सर्फ़े सग़ीर शॉर्ट टेबल है, इनको सर्फ़े सग़ीर को शॉर्ट टेबल कहा जाता है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको लिखिएगा, और जो कुछ समझ में नहीं आया तो इसका टीपीआई का ऑफिशियल नंबर है, वहाँ पे बात कर सकते हैं। ये देखिए अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अगर आप कुरान टीपीआई क्लासेस में शामिल हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब के यूट्यूब चैनल पर दर्स कुरान के बेहतरीन वीडियोस मौजूद हैं। इन वीडियोस के ज़रिए आप कुरान की गहराइयों को अच्छे से समझ सकते हैं और अपने इल्म को बढ़ा सकते हैं। उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वैल्यूएबल लेसन्स का फ़ायदा उठाएं। अल्लाह आप सबको हिदायत अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। आगे और बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया क्या करना है आपको। सबसे पहले कुरान के स्टूडेंट जीवन भर बने रहने हैं। यस,
कुरान के स्टूडेंट लाइफ टाइम। दूसरा, जो अभी सीखा है इसका फौरन यूज हम कैसे करेंगे? फौरन अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक का ये 10 चैनल सैयद इनको खुद भी सुनिए और टारगेट बनाइए 1000 इंडिविजुअल्स तक, एजुकेटेड यूथ तक ये बातें पहुंच जाए। इर्तिदाद का दौर चल रहा है, नौजवानों के पास, नौजवानों को उनके दीन के सही सवाल जवाब नहीं मिल रहे हैं। आपके बच्चे जब तक आपके घर में हैं तब तक वो नमाज रोज़ा और दीन को सही समझ रहे हैं। वो घर से दूर से बाहर जा रहे हैं निकल के, तो वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। उनको आपने सही जवाब नहीं दिए होते हैं, वो दीन छोड़ देते हैं। ज़रूरत है कि आप दीन सीखिए और अपने बच्चों को सिखाइए। तो कम से कम खुद चैनल सब्सक्राइब करके उनके दर्द सुनिए और कम से कम 1000 लोगों तक उसको फेसबुक पे, यूट्यूब पर या ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर इसको फॉरवर्ड करिए या इंस्टाग्राम पर इन चीज़ों को क्या करें आप उनको फैलाएं। तीसरा, आप जो जुमा खुतबा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और करना चाहिए, घर पे आप सुन सकते हैं। दर्स ज़रूर सुने। चौथी बात, जो इंटरफेथ डायलॉग हुए हैं अलग अलग लोगों के साथ, अल्लामा के बहुत डायलॉग हुए हैं, उनको सुने, देखें। और मैं ख़ास तौर से इस्लाम का परिचय के जो पार्ट हैं 1, 2, 3, 4 वो ज़रूर सुनिए, कम से कम जान के रखिए। मैथमेटिकल मिरेकल्स की वीडियो एक बार ज़रूर देखें। और इस्लाम से रिलेटेड कोई भी डाउट दिमाग में होता हो, क्या ऐसा है, इस्लाम में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको शर्म दिलाए। वो हज़रत आयशा की शादी नहीं हुई है 6 साल की उम्र में और 9 साल की उम्र में रुखसती नहीं हुई है, वो आप तक गलत पहुँचा है तो शर्म तो आएगी। फिर ऐसा हुआ ही नहीं है। दीन में कोई चीज़ नहीं है हमारे, दीन में ऐसा नहीं है कि औरतों की गवाही हर मामले में आती है। दीन में ऐसा नहीं है कि आदमी औरतों को पीटता रहेगा, आदमी औरतों को पीटता रहेगा तो फिर आज के दौर के अंदर तो फिर बात ही हो गई कि भाई जुल्म करने वाली बात है। कभी नहीं था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दे देंगे हुक्म पीटने का? अल्लाह कैसे दे देगा जब अल्लाह ने औरतों को भी बनाया है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के भी रसूल आए? दीन गलत पहुंचा है। तो इसकी सही जानकारी के लिए आपको अल्लामा को सुनना ही पड़ेगा, मजबूरी है सही जानकारी हासिल करने के लिए। वरना आप बाहर जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, घर में या बाहर में, ये सवाल आ रहे हैं, या तो आप शर्मिंदा होकर बैठ जाते हैं एक बार, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, या गुस्सा करते हैं, या फिर हाथ पांव चलाते हैं। इस्लाम ना कट्टरता सिखाता है ना एक्सट्रीमिज्म सिखाता है। इस्लाम तो अच्छे अंदाज में सवाल का जवाब देना सिखाता है। गलती हो तो मान लो, नहीं हो तो समझा दो, ठीक है? ये आप करेंगे। और आगे चल के जब ये कम से कम कर डालें, एक्टिविटी में आ जाएं, तो और 20 घंटे और लगा के कुरान के और 20,000 शब्द सीख सकते हैं, और 20 घंटे लगा के और 20,000 सीख सकते हैं, खूब समय लगा सकते हैं। ये 8,000 शब्द और सीख सकते हैं और 8,000 और सीख सकते हैं। टोटल वर्ड 78,000 है। ये आपने 20 घंटे लगा दिए, 40,000 और लगा के और 20,000 सीख सकते हैं आप, और 20 लगा के 8,000 सीख सकते हैं, 68 हो गए, ठीक है? 68,000 के आसपास हो जाएंगे वक्त लगाने के बाद। और जो बचे हुए हैं वो इंशाल्लाह कुरान के तो ज़िंदगी भर स्टूडेंट बने रहेंगे। और एक दरख्वास्त और रह गई, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर ढूंढिए, ये वर्क के कुछ वॉलंटियर्स आपको मिलेंगे। कॉम्पैशन एक्टिविटीज़ करिए, भूखे को खिलाना, किसी को पानी पिलाना, ब्लड डोनेशन कैंप, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का जगह जगह काम हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें लगिए। ये कॉम्पैशन एक्टिविटीज़ हैं, लोगों के काम में आइए और उसको लोग रहमत का काम करिए और रहमत को आम करिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर व फिक्र करने, इसकी तालीमात को आम करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, अगर आप कुरान टीपीआई क्लासेस के अंदर हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब की दर्स कुरान की प्लेलिस्ट यहाँ मौजूद है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे, कुरान करीम के हिकमत के खजाने आपको मिलेंगे। तो आप दर्स कुरान की इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब।